बीटीसी में अपने को इतने अमेजिंग वाले रिजल्ट इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम कोच की गाइडेंस में अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और बहुत ही अमेजिंग वाले रिजल्ट 8 किलो 10 किलो 12 किलो 15 किलो तक हम वेट रिड्यूस करते हैं, फैट रिड्यूस करते हैं, है ना। तो आज हम डिटॉक्स के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, इसके क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले तो जैसे आयुर्वेद की अगर अपने बात करें तो आयुर्वेद में साफ साफ कहा गया है कि जितने भी रोग हैं उन सब रोगों का निदान सिर्फ एक ही है, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देना, गंदगी को बाहर निकाल देना। जो जितने भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बनते हैं उन सबको बाहर निकाल देना। अगर हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ और रोग मुक्त रहेगा। तो डिटॉक्स करने के क्या क्या बेनिफिट है, सबसे पहले तो अपने इस पे बात करते हैं। तो डिटॉक्स करने का सबसे पहला बेनिफिट है कि ये हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। सेकंड है, ये हमें रोगों से मुक्त करता है, यानी कि हमारी लाइफ को है वो डिजीज जितने भी हैं, बीमारियां जितने भी हैं, उनको दूर रखता है हमारी लाइफ से। थर्ड इसका आता है एजिंग प्रोसेस जो होता है उसको स्लो डाउन करता है। अगर फोर्थ की बात करें तो अपना स्टेमिना इससे बढ़ता है। स्टेमिना जो होता है हमारा अच्छा होता है, इससे एनर्जी लेवल हमारा अप होता है, इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा होता है। ओके, तो ये है बेनिफिट अपने अगर डिटॉक्स करते हैं बॉडी को। अभी अपने बात करें कि बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं और बॉडी को कितने कितने टाइम में डिटॉक्स करना चाहिए अपने को। ओके, इस पे बात करने से पहले अपने बात करते हैं कि अपने को कैसे बॉडी को डिटॉक्स हमें क्यों करना चाहिए। अभी जैसे अपन ने खाना खाया, ठीक है, हमारी बॉडी में कितनी सारी प्रक्रियाएं चल रही होती है जब हम खाते हैं। हमेशा बताते हैं ना क्लब में कि जब हम खाते हैं फिर डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद हमारे शरीर से जो विटामिन मिनरल्स हैं उनको अलग किया जाता है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर निकालने के भी बहुत से तरीके हैं। स्टूल के थ्रू बाहर निकलता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, पसीने के थ्रू बाहर निकलता है ना। तो बहुत से तरीकों से हमारी बॉडी से जो है वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलते हैं। अभी अपने बात करें कि जैसे अभी जैसे टाइम कैसा आ गया है, अपने क्या करते हैं, थोड़ी सी गर्मी लगती है एसी ऑन करते हैं ना सभी। थोड़ी सी गर्मी है एसी ऑन कर लेते हैं, बहुत गर्मी है फैन ऑन कर लिया, तो क्या हुआ, पसीने के थ्रू जो टॉक्सिन्स अपने बॉडी से बाहर निकलते हैं वो नहीं निकलेंगे। सेकंड, अगर अपने बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, मान लो ऑफिस में काम कर रहे हैं या घर पे भी जो काम कर रहे हैं, अगर अपन ने यूरिन अपने को आ रहा है, मान लो अपने को लगता है कि अपने को यूरिन जाना है, पर क्या होता है थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचते हैं 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करके उसको भी अपने रोक के रखते हैं, ऐसा होता है। तो इस तरह से वेस्ट मटेरियल जो होता है वो अंदर जो होता है वो जमा होने लगता है, तो ऐसा अपने को नहीं करना सबसे पहले। सेकंड, अगर मैं बात करूं तो जैसे आजकल जो इन्वायरमेंट हो गया है ना, अपने मान लो रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, है ना, अपने अच्छा खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं अपने, फिर भी अपने वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी में बनते हैं कैसे। इन्वायरमेंट इतना है, अपने धुएं वाली जगह पे जाएंगे, जैसे बहुत अपने बाहर भी निकलेंगे ना तो इतना धुआं इतना पोल्यूशन है कि हमें सांस के साथ कुछ ना कुछ टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जाएंगे। हमारा खाना इतना ज्यादा पेस्टिसाइड जो खानों गेहूं है चावल है जो भी अपने खाने में इंटेक करते हैं उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड होता है, तो खाने के थ्रू भी हमारी बॉडी में जाते हैं। थर्ड, अगर अपने बात करें तो सब्जियां जो है वो भी सारी केमिकल की आ रही है। कुछ सब्जियां जैसे अ, अगर सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए, फ्रूट्स को फ्रेश रखने के लिए उन पे ऐसे ऐसे केमिकल मिलाए जा रहे हैं, तो वो भी एक जरिया बन जाता है हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जाने का, है ना। तो बहुत से रीजन होते हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स चले जाते हैं। अभी अपने बात करें कि टॉक्सिन्स अगर हमारी बॉडी में चले गए तो ये कैसे कैसे हमारी बॉडी को खराब करेंगे। तो ये जो टॉक्सिन्स है ये हमारी बॉडी में जाके हमारे गट में जमा हो जाते हैं।
जमा होके ये गट की जो इनर लाइन होती है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। और धीरे धीरे वहां पे चिपकते रहते हैं। पहले थोड़े चिपके, धीरे 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 वहां पे इनकी एक कॉलोनी बसना शुरू हो जाती है और वहां से ये हमारे ब्लड स्ट्रिंग में इंटर कर जाते हैं और फिर ये हमें तरह तरह की बीमारियां देते हैं। तो अपने को अपनी बॉडी को डिटॉक्स जरूर रखना है, क्योंकि अगर अपने इन सबको बाहर नहीं निकालेंगे ना तो वो चिपकते रहेंगे और हमें रोज एक नई बीमारी हर हर दिन हर मतलब कुछ टाइम बाद हमें कुछ ना कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अपने को अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे करना है, अपने डेली की अगर बात करें कि डेली अपने डाइट में हम क्या ऐसा ऐड करें कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकें। डेली के अंदर सबसे पहला आता है खीरा। खीरा जो होता है वो हाई फाइबर होता है, उसमें अच्छी मात्रा में उसमें पानी भी होता है, अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो खीरे को अगर हम खाने से आधे घंटे पहले अपने डाइट में ऐड करते हैं तो ये हमारी बॉडी में स्क्रबिंग का काम करता है। जितने भी टॉक्सिन्स चिपके हुए होते हैं ना उन सबको, जैसे स्क्रब नहीं होता, जैसे स्क्रबिंग करते हैं लेडीज समझती होंगी, ब्रश होता है जिससे अपने बर्तन धोते हैं तो अपने रगड़ के धोते हैं ना, तो वो सारा चिपका हुआ निकाल देता है ना, बिल्कुल वैसे ही स्क्रबिंग का काम करता है खीरा। तो खीरा जो है वो अपने डाइट में हमें ऐड करना है। सेकंड इसका बेनिफिट क्या है, सेकंड इसका बेनिफिट ये है कि खीरा लुब्रिकेशन का काम भी करता है, यानी कि जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जमा हो रहे हैं उनको जमा नहीं होने देता है। तो खीरे को अपने डाइट में हमें खाने से आधा घंटा पहले ऐड करना है। ये बहुत जरूरी है अपनी बॉडी को डिटॉक्स रखने के लिए। सेकंड आता है पानी। तो अब मान लो अच्छा अपन ने सारा कुछ ले लिया, अच्छा खाना ले लिया, और अगर अपन ने वेस्ट मटेरियल को बाहर ही नहीं निकाला तो क्या अपने को उतना बेनिफिट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा ना, क्योंकि पानी के थ्रू, यूरिन के थ्रू, पसीने के थ्रू कैसे ऐसे ही तो निकलता है। पसीना निकलेगा तो भी हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट कम होते हैं ना, और यूरिन के थ्रू भी इलेक्ट्रोलाइट कम होते हैं। तो अगर हम पानी को अच्छी मात्रा में कंज्यूम करेंगे, पानी अच्छी मात्रा में अपने बॉडी में रखेंगे, अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पिएंगे। कितना पानी चाहिए बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, कोई टाइप करके बताएगा? हमें 20 kg पर 1 लीटर पानी चाहिए होता है। तो अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमें पानी अपने डाइट में जरूर ऐड करना है, जिससे कि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो सके। थर्ड अपने अगर बात करें तो त्रिफला। त्रिफला जो है वो हमारे बालों के लिए, हमारे पेट के लिए एक वरदान है ना। अगर हमारे पेट में बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है तो भी हम अपने डाइट में त्रिफला ऐड कर सकते हैं। अगर हमें बालों में प्रॉब्लम हो रही है तब भी हम अपनी डाइट में त्रिफला ऐड कर सकते हैं। तो त्रिफला को अपने डाइट में ऐड करके हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी तरह से हमारे पेट की जो क्लीनिंग है वो करता है। अगर हम त्रिफला डेली अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो डेली एक तरह का डिटॉक्स हमारी बॉडी में हो जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट पॉइंट आता है अजवाइन। अजवाइन का जो है उसको अपने अगर दिन में जैसे सुबह उठे और उसको भिगा दिया, और दोपहर का जो अपन ने लंच किया उसके बाद उस पानी को इंटेक किया, तब भी हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। ये हैवी मेटल जो होते हैं, टॉक्सिन्स के हैवी मेटल होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बर्तन में अपन ने खाना पकाया तो वो हैवी मेटल होता है, एल्युमिनियम घुलता है। तो वो जो हमारे पेट में जमा होने लग जाता है, हमारे गट में जमा होने लग जाता है, उसको भी बाहर निकालने की ताकत रखता है ना। तो अपने को अजवाइन को है भिगा के लंच के बाद उसका पानी अपने इंटेक कर सकते हैं। ये भी अपना डेली डिटॉक्स, हल्का फुल्का जैसे डिटॉक्स अपने डेली का कर सकते हैं, उसमें अपन ने इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ पॉइंट थे कि अपन बॉडी को कैसे डेली डिटॉक्स रख सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपने जैसे मान लो बॉडी को कैसे कैसे डिटॉक्स करें। अभी सभी का डिटॉक्स एक जैसा तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारे शरीर में 3 तरह की प्रकृति होती है, जैसे वात, पित्त और कफ, है ना। तो अब मान लो कई चीजें होती है, जैसे अदरक है, अदरक है तो वो उसको
वात वाले लोग पित्त सॉरी, हाँ वात वाले लोग जो है वो उसको अगर ज्यादा लेंगे तो उनमें क्या होगा, उनकी अग्नि पहले ही अनस्टेबल होती है और क्या होगा, और अनस्टेबल हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले अपने को अपने शरीर की प्रकृति, हमारी क्या प्रकृति है, उसको जानना होता है, जो अपने कोच से बेहतर कोई नहीं जानता। तो अभी अपने बात कर रहे थे कि सबका क्या एक जैसा डिटॉक्स हो सकता है। इसी बात को अगर अपने ये ले लें कि एक गाड़ी है, मान लो एक पेट्रोल की, एक डीजल की और एक सीएनजी की, तो सब में एक ही चीज चलेगी, डीजल चलेगा सब में, नहीं चलेगा ना। बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी में तीन प्रकृति जो है, उनके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना होता है। जैसे वात वालों की मैंने बताया अग्नि अनस्टेबल होती है, तो उनका डिटॉक्स है वो लंबे टाइम तक नहीं करना होता। जो पित्त है, पित्त वालों का जो डिटॉक्स होता है वो मध्यम टाइप का होता है, वो कुछ टाइम डिटॉक्स करें फिर कुछ टाइम स्टे रखें और फिर कुछ टाइम डिटॉक्स करें, इस तरह का उनका मध्यम टाइप का डिटॉक्स होगा। नेक्स्ट अपने आता है कफ। जो कफ वाले लोग हैं, जिनको खांसी जुकाम नजला ऐसी प्रॉब्लम आती है, जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका डिटॉक्स जो होता है वो लंबे टाइम तक चल सकता है। ओके, तो सबको अपना डिटॉक्स जो है वो अपने कोच की गाइडेंस में करना है कि मेरे को अपने कोच से पहले मिलना है और फिर अपनी बॉडी को हमने कैसे डिटॉक्स करना है वो उनके अकॉर्डिंग करना है, अपने आप नहीं करना। नेक्स्ट अपने बात करें तो डिटॉक्स में जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो है हमारी स्किन। अभी आप कहोगे स्किन को तो हम हमेशा साफ ही रखते हैं, अच्छे से रोज नहाते हैं, दो दो टाइम नहाते हैं, तीन तीन टाइम भी हो जाता है गर्मियों में, है ना। अगर हम इतने अच्छे से अगर नहा रहे हैं तो फिर हमारा टॉवल जो है वो हफ्ते भर बाद हमें धोना क्यों पड़ता है, पड़ता है, किस किस को धोना पड़ता है। वेरी गुड, बहुत से हैंड रेज हो रहे हैं, तो अपने को धोना पड़ता है टॉवल, है ना। तो अभी जैसे हमारी स्किन जो होती है उस पे भी क्या होता है, पसीना निकल रहा है तो उसके पोर्स जो हैं उनमें कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक गंदगी कुछ ना कुछ तो जमा होगी। सेकंड अपने अगर बात करें तो हमारे डेड स्किन भी आती है, स्किन की लेयर उतरती है। जैसे स्किन की अपने बात करते हैं तो 28 दिन बाद हमारी स्किन की लेयर जो है वो चेंज होती है, तो स्किन पे भी डेड सेल्स आते रहते हैं, है ना। तो जब अपन ने अच्छे से साबुन लगा के नहा लिया, उसके बाद जब हम टॉवल से अपने थोड़ा सा स्क्रब करते हैं तो उसके पोर्स जो होते हैं वो उस टॉवल पे चिपक जाते हैं, सॉरी पोर्स के जो गंदगी होती है जो पोर्स के अंदर होती है वो उस टॉवल पे चिपक जाती है, इसलिए हमारा टॉवल जो है वो गंदा हो जाता है। तो अभी अपने बात करें कि स्किन को हम कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं। स्किन के लिए सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट वाटर एंड सेकंड डिटॉक्स करने के लिए होता है स्क्रबिंग। अगर हम जैसे बात करें थोड़ा सा बेसन या फिर ऐसा कुछ लेके अपने अगर स्किन को रब करेंगे ना थोड़ी देर के लिए, हफ्ते में एक बार ही कर लो चाहे, तो हमारी स्किन के जितने भी टॉक्सिन जो होते हैं, जो ऊपर जो गंदगी चिपकी हुई होती है वो बाहर निकल जाती है। और हमारी अगर स्किन अच्छे से सांस ले पाएगी, अच्छे से हमारे पसीना निकाल पाएगी, अच्छे से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाएगी, तो हमें बहुत हद तक हमारे इंटरनल ऑर्गन जो है वो भी अच्छे से अपना वर्क करेंगे। तो ये था अपना स्किन के लिए डिटॉक्स। नेक्स्ट अपने बात करें तो हम डिटॉक्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे मान लो दूध है, डेयरी प्रोडक्ट हैं, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं डिटॉक्स में। जैसे हमने मान लो हफ्ते में एक दिन अपने ऐसे सोचे कि आज अपन ने डिटॉक्स करना है, तो उस दिन अपने दूध की जगह अगर अपने शेक भी ले रहे हैं तो शेक मेट यूज कर सकते हैं, है ना। अपने पास तो बहुत से ऑप्शन है। तो अपने को जैसे डेयरी प्रोडक्ट हफ्ते में एक दिन अपने अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं ये इनर लाइन में चिपकने में बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। ओके, तो इनको अपने डाइट में कम से कम हफ्ते में एक दिन हम अवॉइड करके भी अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो सबसे लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने कोच की गाइडेंस में ही बॉडी को डिटॉक्स करें एंड हफ्ते में एक बार अपने रेगुलर डिटॉक्स, महीने में एक बार कम से कम अपने डिटॉक्स करें, नहीं तो 6 महीनों में कम से कम एक बार जरूर अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें, ताकि हमें जो
बहुत बीमारियां लग सकती हैं, उनसे हम बच सकें। ओके, तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक बॉडी डिटॉक्स पे। अभी अपने चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट हैप्पीनेस शेयरिंग की ओर। तो जिन जिन साथियों को यहाँ आके अच्छे वाले परिणाम मिले हैं वो अपना हैंड रेज करके आगे आ सकते हैं। बहुत अच्छे वाले परिणाम मिले हैं, उनसे ही आज हम बात करने वाले हैं। ओके, तो मेरे को यहाँ पे सोनिया मैम दिखाई दे रहे हैं। तो सिस्टम से रिक्वेस्ट है सोनिया मैम को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं मैम? बढ़िया मैम। जी मैम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कब से कम्युनिटी में आ रहे हैं मैम? मैम मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मुझे इस कम्युनिटी में आते हुए लगभग 1.5 साल हो गया है। और जी मैम। मैंने अपने फर्स्ट 3 मंथ्स में 11 kg वेट लॉस कर लिया था। लेकिन जैसे विंटर आया मैंने छोड़ दिया था, तो मेरा वेट गेन इलेवन हुआ था। केजी के लिए पहले तो सबसे बड़ी क्लैपिंग मैम। 11 केजी एक बहुत ही अमेजिंग वाला रिजल्ट है। जी मैम, और कंटिन्यू कीजिए। उस मेरे को काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज थे। थायराइड की प्रॉब्लम थी मैम, जो मेरी टैबलेट कम हो चुकी है। माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। पेट में दर्द रहता था, सर दर्द रहता था, पैरों में मैंने पेन था, वो सब मेरे रिमूव हुए हैं। लेकिन जैसे विंटर आया था मैंने छोड़ दिया था। उससे मैंने अपना वेट गेन कर लिया था, लेकिन मैंने वापस से अपना वेट फिर लूज कर दिया है। तो मैंने अभी बहुत अपना ही अच्छे, थ्री बहुत के ही जी वेट अच्छे। फिर लूज कर लिया है 1 मंथ में। और जो हेल्थ इश्यूज है वो तो सारे मेरे रिमूव थे। अब मैंने कंटिन्यू वर्कआउट भी स्टार्ट कर दिया, और मैंने अब ये सोच रखा है कि अब छोड़ना नहीं है, इसको कंटिन्यू करना है और अपने आइडियल वेट पे आना है। मैम ध्यान रखिएगा, विंटर फिर से आ रहा है। तो तो मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर रखा है। मैंने मतलब सोच रखा है कि इस बार नहीं छोड़ूंगी, इस बार कंटिन्यू ही करूंगी अपना। जी मैम, जी मैम, तो मैम के कॉन्फिडेंस के लिए भी क्लैपिंग। इस बार ये नहीं छोड़ने वाले हैं, है ना? हाँ, तो अब कंटिन्यूटी जब तक है तब तक ये कंटिन्यूटी रहेगी। नहीं मैम, अब मुझे पता चल गया। अभी मैं आपका नंबर लेने वाली हूँ और आपको पर्सनली फोन करूंगी अगर आपने विंटर में छोड़ा तो। ओके मैम, जरूर। जी मैम, बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट है मैम के लिए क्लैपिंग। बहुत ही और अच्छे मैं रिजल्ट। जी मैम। अपने स्पॉन्सर शालू मैम, अशोक सर का तहे दिल से थैंक्स करना चाहूंगी। और अपने हस्बैंड का भी, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया था इसके लिए कि इस हेल्थी कम्युनिटी में आने पर अपना वेट लूज कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं। जी मैम, बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट। और इनके कोच शालू मैम और अशोक सर के लिए भी बहुत बड़ी वाली क्लैपिंग, बहुत ही अच्छी। और इनके हस्बैंड के लिए भी बहुत कम हस्बैंड ऐसे होते हैं जो मोटिवेट करते हैं अपनी हेल्थ के लिए। क्योंकि ज्यादातर तो ऐसे होते हैं, खाना बनाओ, क्या करना है, ये एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। है ना? नहीं अपने इंडिया में यही चलता है, रोटी पकाओ। नहीं, पंकज सर बहुत मुझे मोटिवेट करते हैं। वो तो डेली कहते हैं कि वर्कआउट करना ही करना है। जी मैम, तो बहुत ही शानदार वाले मैम के रिजल्ट हैं, क्लैपिंग इनके लिए। इन्होंने अपनी जर्नी जो है अपने साथ शेयर की। अभी नेक्स्ट हैंड राइज हुआ है। किसको बुलाएं? मीना देवी नाम से हैंड राइज हुआ है। तो सिस्टम से रिक्वेस्ट है मीना देवी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं जी, आप? मैं बढ़िया मैम, जबरदस्त। जी जी मैम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कब से कम्युनिटी में आ रहे हैं? मैम, मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ और लगभग 1 डेढ़ महीने से कम्युनिटी में आ रही हूँ। जी मैम, 1 डेढ़ महीने में मैम आपने यहाँ आके क्या हैप्पीनेस ली, काइंडली हमारे साथ शेयर कीजिए। मैम, सबसे पहले तो मैंने उठना स्टार्ट किया जल्दी। जो कि मैं 8 बजे उठती थी, अब मुझे 5:30 बजे जस्ट सबसे कॉल पहले आती है। इसके लिए क्लैपिंग, ये बहुत बड़ी जीत है। उठना, उठना तो बहुत ही मुश्किल होता है सुबह का। और आपने इस अपनी बैड हैबिट पे अपने विजय प्राप्त कर ली। तो बहुत ही अमेजिंग। इसके लिए सुखविंदर सर का धन्यवाद कि उन्होंने रोज रोज मुझे कॉल करके और इस हैबिट में लाए। तो सबसे बड़ा थैंक्स उनको कि जी मैम। उन्होंने ये हैबिट मेरी बनाई है।
और उसके बाद मैम मैंने 1 मंथ के अंदर 6 kg वेट अपना लूज किया है और मैं आइडियल वेट में हूँ। तो बहुत ही इस चीज में भी शानदार मैम, कम्युनिटी एक महीने सबसे में आप धन्यवाद। अपने आइडियल वेट पे आ गए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है मैम आपका। 1 महीने में 6 किलो, और वो भी फिर अपने आइडियल वेट पे आना, बहुत बड़ी बात है मैम। तो कमाल के रिजल्ट है मैम। और जैसे आप बता रहे हो, आपके कोच सुखविंदर सर हैं, तो बहुत बड़ी वाली क्लैपिंग बनती है सुखविंदर सर के लिए। बहुत ही शानदार रिजल्ट है मैम के। और मैम इसके साथ ही मेरे फेस का रिजल्ट भी है। मेरे फेस पे बहुत ज्यादा मतलब ये छाई थी, तो उसमें भी बहुत ज्यादा रिलैक्स मिला है मुझे और बहुत अच्छा। और बहुत लोग मुझे ये पूछते हैं कि मैडम आपने क्या खाया है जो आप स्मार्ट दिख रहे हैं, आप हेल्थी दिख रहे हैं, आपका पेट है जो बाहर था वो अंदर हो गया है। तो इन सब के लिए बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं। जब भी मैं कहीं भी कवरेज करती होती हूँ, लोग यही पूछने आते हैं मैडम आप पतले कैसे हो गए। तो इस कम्युनिटी का बहुत बहुत थैंक्स कि मुझे तो ऐसा कुछ। मैम, अपने को अपनी हैप्पीनेस जो है ना, वो अपने तक नहीं रखनी है, अपने को बांटनी है हैप्पीनेस। जितनी अपने बांटेंगे खुशियां, उतनी अपने को दुगनी मिलने वाली है ना। तो जी उन मैम। सबको भी अपनी कम्युनिटी से जोड़ के हम उनको भी हेल्दी लाइफ दे सकते हैं, है ना। तो आप अपने नियर डियर की भी हेल्प कीजिए, और उन्हें भी अपनी कम्युनिटी में लेके आइए, ताकि वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट ले सकें, है ना। जी क्योंकि मैम। अपना काम क्या है, अपने को सबको हेल्दी रखना है। जो अपना मानेगा, अपनी मानेगा, वो तो हेल्दी रहेगा। जो नहीं मानेगा उसका तो क्या कर सकते हैं ना। तो अपने को अपने को खुद भी फिट रहना है, और अपने नियर डियर की भी हेल्प करनी है। ओके मैम, तो जी आपके मैम, फेस इसमें के मैं चालू लिए। मैम और अशोक सर का भी बहुत बड़ा रोल है। अशोक सर बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत ही शानदार पर्सन है वो। अगर उनको मैंने 10 बजे नाइट को कॉल किया कि सर ये चीज मुझे अभी के अभी प्रोवाइड करवाओ, ये चीज मुझे बताओ, या किसी कस्टमर से बात करो, तो उन्होंने मतलब इतना सपोर्ट किया है कि जो कोई अपना नहीं कर सकता। जी जी मैम, जी मैम। तो बहुत ही शानदार मैम, हम फैमिली हैं, और फैमिली एक दूसरे को ऐसे ही हेल्प करती है ना। तो बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट हैं मैम के, अमेजिंग वाले। अभी अपने बात करते हैं, प्रीति मैम का हैंड रेज हुआ है। तो सिस्टम से रिक्वेस्ट है, प्रीति मैम को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। जी मैम, कहाँ से बिलोंग करते हैं और कब से कम्युनिटी में आ रहे हैं मैम? मैडम मैं सिर्फ कानपुर से बिलोंग करती हूँ। मुझे यहाँ हेल्दी कमेटी में आए को 4 मंथ हो गए हैं। मैडम इस जब से इससे जुड़ी हूँ मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम रिमूव हुई है। मैंने 14 kg वेट लूज किया। बहुत ही शानदार मैम। 14 kg, 14 किलो, एक सिलेंडर का वजन आपने अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया, है ना। बहुत ही शानदार। जी मैम। जि, जिसके साथ साथ मैंने मेरे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे जो मेरे रिमूव हुए हैं। मैडम सबसे ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम थी कि जब मैं मैम, सफर कर। 1 मिनट मैम, मैं कहना चाहूंगी, आपका कैमरा थोड़ा मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा आप पास आइए, या पीछे की लाइट जल रही है शायद आपकी। नहीं मैम, अच्छा, कैमरा कैमरे में तो। शायद प्रॉब्लम है शायद मैम। अच्छा अच्छा। जी मैम, कंटिन्यू कीजिए। मैडम ये था कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी मेरे सफर जब मैं करती थी तो मेरे को सफर नहीं होता था, मेरे को उल्टियों की प्रॉब्लम बहुत जाती। तो जिससे मैं अपने पर्स में हमेशा एवोमाइन रखती थी। तो उसके बावजूद भी मेरे को सफर करने में बहुत दिक्कत होती थी, मेरे को उल्टियां स्टार्ट हो जाती थी, सफर मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैडम ये प्रॉब्लम मेरी रिमूव हो गई। मैंने बहुत सारे इलाज किए इसके लिए लेकिन मेरी रिमूव नहीं हुई। जब से मैंने इस कमेटी से जुड़ी और मैंने न्यूट्रिशन को ऐड किया। मैं न्यूट्रिशन के लिए मैं कहना चाहूंगी क्योंकि योग करते को तो मेरे को बहुत साल हो गए। कई लोगों की सोच मैडम ये होती है कि योग करेंगे फिट रहेंगे। योग को करते को मेरे को 10 ईयर हो गए। लेकिन योग के साथ साथ मैंने न्यूट्रिशन को ऐड किया, जिसके कारण मेरी सभी प्रॉब्लम में रिमूव हुई। जैसे मेरे को एंकल पेन भी था और मेरे को एल्बो पेन भी आ गया था। पिछले साल की बात है कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम आ गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन तक बता दिया था, वो भी सब मेरी रिमूव हुई। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी इस हेल्थ कमेटी का, जिसके कारण से मुझे बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। मेरा वेट लूज के साथ साथ मेरा नेचर चेंज हुआ है। मैं स्वस्थ हुई हूँ और इसके साथ साथ सबसे बड़ा खुशी है कि मेरे हस्बैंड इस चीज को नहीं मानते थे, आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ है और न्यूट्रिशन को भी लेते हैं। मेरी बेटी भी लेती है, मेरे हस्बैंड भी लेती है। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी
इस मीटिंग का, अशोक सर का, संजय सर का, और मेरे कोच पंकज सर, सोनिया मैडम का, जो मुझे बहुत गाइड करते हैं। मैं सुबह से शाम तक बहुत बार उनको कॉल करती हूँ और मुझे बहुत गाइड करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट है मैम आपके, बहुत ही अच्छे हैं। यही तो बोला जाता है ना, 80 और 20, है ना। लोग 20 करके ऐसे सोचते हैं कि हम 80% पे भी अपन ने वर्क कर लिया है और हम 100% फिट हो जाएंगे। तो अपने को 20 के साथ 80% जरूर फॉलो करना है। जब तक अच्छी डाइट, अच्छा न्यूट्रिशन बॉडी में नहीं जाएगा, तब तक हम हेल्दी नहीं हो पाएंगे, फिट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये अभी आज